बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 मई और दिन है जुमातुल मुबारक का। शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ये ज़माना, बहुत अच्छे से जल रहा है इस वक्त। अल्लामा इकबाल साहब से माजरत के साथ, शहबाज तेरी परवाज़ से जलता है ये ज़माना, तू शाही है बसेरा कर लंदन के फ़्लैटों में। भाई अगर इंसाफ इस तरह का होगा तो फिर शेर भी इस तरह का ही होगा। अल्लामा इकबाल साहब से माजरत हमने पहले कर ली है, लेकिन शेर दुरुस्त नहीं करेंगे क्योंकि मौका भी है और सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं लंदन की परवाज़ शुरू होने में, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और परवाज़ इस वक्त मुकम्मल होने के करीब है, या जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो मुकम्मल हो चुकी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। कितना अहम ये दौरा हो सकता है इस बारे में तफसील आपको बताऊंगा, क्योंकि जाने से पहले कुछ मुआहिदों की मंजूरी दी गई है और पहुंचकर आज ही के दिन कुछ अहम मुआहिदे होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं या मेहनत कश या लेबर सऊदी अरब में हैं, उनके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। इसके साथ साथ कैदियों की रिहाई के हवाले से अहम पेशरफ्त होनी है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बारे में काफ़ी वोकल रहे हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में कुछ अहम मुआहिदे होने जा रहे हैं, उनकी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के अदालती फ़ैसले के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब जो नवाज़ शरीफ की गारंटी दे चुके हैं कि वो वतन वापस आएंगे, आज उनको बैरून मुल्क जाने का परवाना थमाया गया है। एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल तो ज़रूर आएगा कि जिस शख्स की दी हुई गारंटी पे उसका अपना भाई वतन वापस नहीं आया, उस शख्स को उसी भाई के पास मिलने के लिए जाने दिया जा रहा है। यानी एक और ईद, हुकूमतें यहाँ पर, इक़्तिदार यहाँ पर, बस ईदें लंदन में। और यही इस बार भी हुआ और दे दिया गया परवाना रवानगी का। बताया गया कि कैंसर का पेशेंट हूँ, बहुत एमरजेंसी है, ज़रूरी है जाना इलाज की घर से। मैं तो चाहता हूँ अदालत को तो कहना चाहिए था कि इधर से पेशेंट को मुंतकिल करें सीधा शौकत खानम अस्पताल के वार्ड नंबर 36 में, जिधर अच्छा इलाज होता है कैंसर के अस्पतालों का और इंटरनेशनल अस्पताल है। अपने दौरे इक़्तिदार में तो कोई ऐसा अस्पताल नहीं बन सका जहाँ पे कैंसर का कोई इतना अच्छा इलाज हो। चलो जो बना हुआ है उसमें ही दाखिल करा देते, लेकिन नहीं जी, उन्होंने कहा कि जाना है और अदालत ने 2 बजे तलब करके उनको ज़मानत दे दी। इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है। एहतसाब करना या कानून की अमलदारी तमाम लोगों पर यकसा आयद हो, ये सिर्फ हुकूमत की या रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है। हुकूमती इदारों का भी उतना ही अहम किरदार है, वो भी उतने ही बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर हुकूमत किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है, पकड़ के जेलों में है, तो थोड़ा ट्रायल तो होना चाहिए। हंगामी बुनियादों पर कल दरख्वास्त दी, आज अदालत ने बाहर भेज दिया, तो निज़ाम इंसाफ से लोगों का किस कदर एतमाद उठ सकता है। मेरे पे तौहीन अदालत ना लग जाए माजरत के साथ, लेकिन अदारों को सोचना होगा इस बारे में। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ना है जब कानून की अमलदारी सब पे, या तो फिर बाकियों को भी ज़मानतें दें, बुला के ज़मानतें दें। वो इकरारुल हसन का प्रोग्राम देखा, 13 साल से ख़वातीन बेचारी जेलों में कैद है। 13 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, बच्चों के साथ बेचारी जेलों में। फिर उन लोगों को भी रिहाई दें, उन लोगों को भी बुलाएं, उनकी भी बात सुने। इस बारे में और भी बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं। आज एहसन इकबाल साहब का नाम भी ECL में डाला गया है, उस पर भी मैं आगे बात करता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे पर बात कर लेते हैं। मिशन सऊदी अरब शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी आज ही मुलाकात शेड्यूल है। कुछ टीमें पहले ही रवाना हो चुकी थी क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे होने हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज अपने कुछ 7-8 रुकनी वफ़द के साथ पहुँचे और बताया गया है वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से कि आज ही सऊदी वली अहद उनसे मुलाकात करेंगे। उनके एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा और फिर सऊदी हुकाम से मुलाकातें हैं और कुछ मुआहदे होंगे। इन मुआहदों में तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, ये तो 3 चीज़ें हमेशा से ही सर फहरिस्त रहती हैं। इनके ऊपर भी मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन रवानगी से पहले 2 ऐसे मंसूबे हैं जिनकी हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। एक मुआहिदा तो माहौलियात से मुताल्लिक़ है, ग्रीन इनिशिएटिव, जिसका प्रपोज़ल सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को भेजा गया था और वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दी। अब उसका एग्रीमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान साइन करने जा रहे हैं, जिसका बराह रास्त फ़ायदा उन मेहनत कश पाकिस्तानियों को होगा जो इस वक्त सऊदी अरब में है, लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मेन स्टेक होल्डर बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की एक तरह से शर्त है, कंडीशन है, या कुछ भी कह लें, या सऊदी अरब की तजवीज़ कह लें कि उसमें उन पाकिस्तानियों को स्टेक होल्डर बनाया जाएगा जो वहाँ पे मेहनत कश मौजूद हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये बहुत ही अहम है। दोनों मुल्कों के दरमियान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम की गई है, क्योंकि
जितने मुआहदे अब तक हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 20 अरब डॉलर्स के हैं। 20 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा रकम है, लेकिन वो कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाया अभी तक। उस पर यहाँ पे पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज लगनी थी और भी कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, टूरिज़्म सेक्टर में होना था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जिसके सरबराह पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी अरब की तरफ से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान होंगे, उसके क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। अब जो आज मुआहदे होने हैं या जिनके ऊपर दस्तखत किए जाने हैं, उनमें सरफ़हरिस्त तो माहौलियात का मुआहदा है, उसके अलावा तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, अफरादी क़ुव्वत और सबसे अहम दिफाई ताउन के हवाले से। आपको पता है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहीं पर मौजूद हैं, उनकी भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। अब वज़ीर आज़म भी उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो दिफाई ताउन के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर भी बातचीत होगी, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान से दिफाई ताउन में हमेशा से ही मदद दरकार रही है और पाकिस्तान हमेशा करता भी रहा है, क्योंकि ये अज़म है हमारा कि मुक़द्दस मकामात की जो हिफाजत है वो हर सूरत में यकीनी बनाई जाएगी। इसके साथ साथ सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कैदी, जिनका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, मामूली जुराइम में कैद हैं या थोड़े से जुर्माने ना देने के बायस तवील अरसे से कैद काट रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी आवाज़ उठाई थी मोहम्मद बिन सलमान के सामने। उन्होंने 2000 पाकिस्तानियों को रिहा करने का हुक्म भी दिया था, बाज़ को रिहा भी कर दिया गया। अब इतला ये आई है कि इस दौरे के दौरान पाकिस्तानी कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। 2 दिन पहले उन्होंने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीरों से खिताब करते हुए इसी बात का जिक्र किया था कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिश करें, और अगर मामूली जुर्माने हैं तो हम बतौर पाकिस्तानी हुकूमत वो जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ना मिले। तो इस बार भी सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकात का एहतमाम किया गया है, और ख़ास तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट्स मंसूबा, जिसमें सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई गई है पाकिस्तानियों की जानिब से, उनका वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक मुलाकात का एहतमाम किया गया है और वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से कुछ अदाद शुमार बताए गए, जिनके मुताबिक अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स का 31% जो अकाउंट ओपनिंग हुई है 31% वो सऊदी अरब से हुई है, यानी 39,000 से ज़ायद अकाउंट्स अब तक सिर्फ सऊदी अरब से बनाए गए हैं। और रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अब तक जितनी भी रकम जमा हुई है 1 अरब डॉलर से ज़ायद, उसमें से 18% हिस्सा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने जमा कराया है। उसके बाद फिर यूएई के है, यूएई और सऊदी अरब ने कंबाइंड तकरीबन 54% ऑफ टोटल रोशन डिजिटल अकाउंट्स डिपॉजिट जमा करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एहसन इकबाल के हवाले से। एहसन इकबाल साहब का नाम ECL में आज डाल दिया गया है। इतला ये थी शायद कि शहबाज शरीफ के हमरा वो भी सूट बूट पहन के टाई शाई लगा के लंदन के दौरे का इरादा रखते हैं या किसी गैर मुल्की दौरे की मनसूबाबंदी हो रही है। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो पता चला वफाकी हुकूमत ने उनका नाम ECL में डाल दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये समरी काबीना को मूव की गई थी, जिसकी आज सुबह सुबह मंजूरी दे दी गई। उनके ऊपर काफ़ी सीरियस किस्म के एलिगेशन है करप्शन के हवाले से, ख़ास तौर पर नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिटी जो बना रहे थे उसमें बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हुई है, जिसके हवाले से नैब तहकीकात भी कर रहा है और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई है। इसी सारे केस में जो उनका शरीक मुल्ज़म है 73 साला आसिफ शेख साहब, उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनने की दरख्वास्त कर रखी है नैब को। इसका मतलब है कि नैब का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके पास कुछ एविडेंस हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये निज़ाम इंसाफ किस तरह से आगे बढ़ता है। इस पर बहुत सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को। आपने इंसाफ देना है, जिसको दें। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है आप बिल्कुल इंसाफ दें, लेकिन मेरिट के ऊपर दें। ऐसा तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि ये ताकतवर तबका था इसलिए इसको स्पेशल किस्म का रिलीफ दिया गया और ये मज़लूम तबका है इसलिए सालों से पड़ा है, सड़ रहा है, इसको रिलीफ नहीं मिल सकता। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले वफाकी काबीना से 3-3 महीने की लोगों को राहत दी गई, जो पता नहीं कितने अरसे से जेलों में सड़ रहे हैं। ईद के मौके पर उनको 3 महीने का रिलीफ दिया गया। उनकी जितनी भी सज़ा है उसमें टोटल 3 महीने का। तो जितना उन लोगों को रिलीफ मिला है पूरी सज़ा के दौरान, उतना अरसा तो ये जेलों में ही नहीं रहे और इनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी भी है, बैरून मुल्क घूमने फिरने की भी है, सारा कुछ है। और इस चीज़ के बावजूद कि वो अपनी पहली वाली कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतर गए। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि 2 बजे अदालत लगी और बुलाया भी गया और फिर इंसाफ फराहम किया गया।
ऐसा इंसाफ सबको मिलने लग जाए, इससे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इंसाफ अच्छी बात है, क्विक इंसाफ होना चाहिए, लेकिन फिर बाकियों का तो कोई कसूर नहीं है ना, उनको भी बुला के इंसाफ दें तो अच्छी बात है। इस पर पूरी वफाकी हुकूमत ने शदीद एतराज़ किया है। मुख्तलिफ वज़रा के बयानात सामने आए हैं, उन्होंने भी दो टोक अंदाज में ये कहा है कि निज़ाम इंसाफ से लोगों का एतमाद उठ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये इंदिया दिया गया है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो कानूनी चाराजोई होगी वफाकी हुकूमत करेगी। अगर तो ये एक विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी किसी तौर पर नहीं होनी चाहिए जब तक एलिगेशंस प्रूव ना हो जाए या वो किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी के ख़िलाफ़ इतने बड़े लेवल की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है या करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो कोई मॉरल ग्राउंड ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर बेल मिल जाए, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।